नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और हमारे खास मेहमान है साहिल शर्मा, जो प्रवक्ता है कांग्रेस के और नए सिरे से इनको जिम्मेदारी सौंपी है। साहिल जी, स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। साहिल जी, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें ये कहा है कि चाइनीज एम्बेसी से राजीव गांधी फाउंडेशन को 1.35 करोड़ रुपीस आए हैं और उनका कहना है कि ये जानबूझ के इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहे हैं, बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, चाइना इंडिया के रिलेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो दबाना चाहते थे इस बात को। आप क्या कहेंगे? नमस्कार विनोद जी, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी मुझे बात रखने का मौका दिया। विनोद जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार में ये पता नहीं चलता कि इस सरकार में कौन जो मंत्री हैं वो किस डिपार्टमेंट का है। जब भी होम मिनिस्ट्री को लेकर कोई सवाल होगा तो उसका जवाब जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से मैडम को आगे कर दिया जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर को आगे कर दिया जाएगा। जब फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर कोई सवाल आएगा तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से कोई जो प्यादा है वो सामने आ जाएगा। जब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का कोई बात होगा तो देश के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको आगे कर दिया जाएगा। तो किस तरह से मुद्दों को डाइवर्ट करना है, किस तरह से हर मुद्दे के ऊपर किसी दूसरे मुद्दे को ले आना है, तो ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 8 साल से सिर्फ इस देश के अंदर विनोद जी तमाशा करने का काम किया है। एक मदारी के हाथ में कमान है और वो पूरे देश को सिर्फ तमाशा दिखाने का काम कर रहा है। उम्मीद थी कि आज जो एक हमें सूत्रों के हवाले से, क्योंकि इस सरकार के होते हुए आज देश में ऑफिशियल चैनल से तो कोई खबर आएगी नहीं, कोई भी जो खबर होगी वो सूत्रों के हवाले से ही आएगी। तो सूत्रों के हवाले से जो था वो इस देश को कल पता चला कि जो एक घटना हुई कि भारत और चाइना के सैनिकों के बीच में झड़प हुई, तो बनता तो ये था तकाजा, और जो सेट एक मापदंड है वो ये बनता था कि आज देश के डिफेंस मिनिस्टर, जो पता नहीं है भी है कि नहीं है, लेकिन एक कागजी तौर के ऊपर देश का कोई एक डिफेंस मिनिस्टर है, वो सामने आते और वो बयान देते। लेकिन नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी आदत से मजबूर है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई डिफेंस मिनिस्ट्री का जवाब देना बनता था और देश के होम मिनिस्टर जो थे वो सवाल का जवाब देने आ गए। अब उन्होंने किया क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने ये किया, उन्होंने सीधा सीधा, आज भी उनको सिर्फ कांग्रेस याद आ गई। उनके कहने का मतलब ये है, उनके जो कहने का मतलब है विनोद जी, कि भाई जो 2014 के बाद से एकाएक जो चाइना ने अपना सिर उठाना शुरू कर दिया, चाइना लगातार भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रहा है। चाइना की तरफ से जो है पिछले साल भी गलवान में हमारे 20 सैनिक जो थे वो शहीद कर दिए, जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा अपना नुरानी चेहरा, जो बड़ा शानदार चेहरा जो उनका है, उस चेहरे के साथ वो मीडिया के सामने आए और वो कहा कि ना कोई घुसा है ना कोई आया है, पता नहीं वो 20 जवान जो थे वो हमारे कैसे शहीद हो गए। उन चीजों पे बात ना करते हुए देश के गृह मंत्री का ये कहना है कि भाई जो ये चाइना बार बार ये हरकत कर रहा है, वो जो कोई 1.5 करोड़ रुपया उसने राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया हुआ है, उन पैसों को वापस लेने के लिए वो जो हरकत कर रहा है। मैं कहता हूं बेशर्मों की सरकार है ये, बेशर्मी का आलम देखिए। जब देश की सरकार को देश के सामने सच रखना चाहिए था, तो अपनी नाकामयाबियों को, अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए फिर भी वो आज जो है वो देश को गुमराह करने का काम कर रहे हो, ब्लेम गेम खेल रहे हैं और ये कहते हैं कि चंदा दिया। मैं आपके सामने डाटा रखना चाहता हूं विनोद जी, कि पीएम केयर फंड में चीन का दान और किन 5 कंपनियों ने दिया है। फर्जी डाटा नहीं है, व्हाट्सएप पे आया डाटा नहीं है, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं गलत होऊंगा विनोद जी तो आप मुझे बीच में रोक सकते हैं। प्राइवेट चाइनीज कंपनी टिकटॉक 30 करोड़ रुपया देती है पीएम केयर फंड में, जिसका जो ना आरटीआई के दायरे में, जिसका कोई खाता नहीं है, वो पता नहीं कौन सा पीएम फंड है। एग्जामी 10 करोड़ देती है, हॉवल 7 करोड़ देती है, वन प्लस 1 करोड़ देती है। उसके बाद जो इंडियन कंपनीज है जिनको चाइना जो चाइना की कंपनी की तरफ से फंडिंग होती है, वो पेटीएम जो है, जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं, वो 500 करोड़ देने का काम करती है। ओला 5 करोड़ देने का काम करती है और ओयो 2.5 करोड़ देने का काम करती है। तो भैया जरा मुझे ये बताओ कि ये पैसे भाई क्यों चाइनीज कंपनी से? जब चाइना की कंपनी आपको पैसा दे रही है तो बड़ा अच्छा है। जब चाइना कंपनी को बुलेट ट्रेन का ठेका, जो उनका पहिए बनाने का ठेका हजारों करोड़ का, भारत की सरकार चाइना की कंपनी को गलवान के बाद दे देती है, तो चाइना कंपनी जो बड़ी अच्छी है। तो इस तरह से विनोद जी मैं बताना चाहता हूं कि बेशर्मों की सरकार है। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि आज सिर्फ 2 लोग जो है वो इस सरकार को चला रहे हैं और मदारी की तरह इन लोगों ने तमाशा बनाकर रखा हुआ है। एक सरकार थी विनोद जी, आपको मालूम होगा, बड़े जर्नलिज्म का एक बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर का चेहरा है कि 1962 में भारत की चाइना के साथ जो थी जंग हुई और चाइना ने हमारी पीठ पे छुरा भोंकने का काम किया। और आज के प्रधानमंत्री की तरह पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा था कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है। उन्होंने कहा
अटल बिहारी वाजपेयी एक युवा सांसद थे अपोजिशन के, उन्होंने मांग रखी कि भाई प्रधानमंत्री जो है वो संसद में खड़े होकर जो है 1962 की जो स्थिति है वो देश को संबोधित करे, और खुले मन से पंडित नेहरू ने सेशन बुलाया और एक्सेप्ट किया इस बात को कि हाँ, चाइना ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया है और चाइना ने जो है वो हमारे ऊपर हमला किया। और आज मैं जो जिस तरह से देख रहा हूं, आज भी आप ब्लेम गेम कर रहे हैं। साहिल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बड़ी आसानी से सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं भारत को विनोद जी, मैं आपको यहां पे करेक्ट करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच गई है। पंडित नेहरू ने खुद संसद में खड़े होकर कहा, यह प्रोपेगेंडा है भारतीय जनता पार्टी वालों का, 70 साल से प्रोपेगेंडा करते रहे। जिस नेशनल, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चेले कहते थे कि भाई उनकी मौत के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, उसी के साथ उसी को पोते को अपनी कैबिनेट में रख के सरकार बनाई। तो ये प्रोपेगेंडा पे आप मत जाइए, आप बड़े वरिष्ठ आदमी हैं। पंडित नेहरू ने संसद में खड़े होकर कहा था कि ऐसा कोई प्रस्ताव हमें सिक्योरिटी काउंसिल का मिला ही नहीं। क्या बात करते हैं सर आप? ये इस प्रोपेगेंडे को, इसी प्रोपेगेंडे को जो है ये बांटने का काम करते हैं। इसी प्रधानमंत्री ने कहा था गलवान में कि 2020 के बाद कि ना कोई जवान हमारा मरा है, ना चाइना घुसा है, ना चाइना आ रहा है। आज देश की जनता जो थी विनोद जी, वो ये एक्सपेक्टेशन थी देश से कि आप आते सामने, आप बताते। आपको पता है विनोद जी, 3 दिसंबर का अखबार, आप, मैं चाहूंगा कि आप उस अखबार के ऊपर जरूर जो है वो नजर दौड़ाइए। हर अखबार की वो सुर्खियां थी कि 18 किलोमीटर जब साग में अंदर घुस के 200 शेल्टर रूम बनाने का काम किया है चाइना ने। और देश के प्रधानमंत्री वो जो लाल आंख की बात किया करते थे ना, हमें बड़ा अफसोस होता है कि भाई वो लाल आंख जो दिखाने की बात किया करते थे कि चाइना आके हमें कैसे कोई जो है वो लाल आंख दिखा के चला जाता है। मैं अनुरोध करूंगा भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से कि भाई इस लाल आंख को थोड़ा इस चाइना वालों को भी दिखाने का काम करो। भाई बड़े चक्कर लगाते थे 2014 से पहले, राम माधव जी जाकर बड़ी वहां पे संधियां करते थे, एनजीओ के माध्यम से कितना माल जो आया है। आप तो कार्रवाई नहीं करोगे, आप तो सिर्फ ब्लेम गेम जो है वो करके निकल जाते हो। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आज इस बार जो चुनावी रिजल्ट्स आए हैं और जो उस रिजल्ट्स ने पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक ताकत देने का काम किया है, हम बताना चाहते हैं। आप तो सिर्फ ब्लेम गेम करके भाग जाते हो, लेकिन 2024 में जब हम सरकार में आएंगे, आपका काला जो चिट्ठा होगा वो इस देश की जनता के सामने हम जरूर रखने का काम करेंगे कि किस तरह से बैकडोर एंट्री के माध्यम से चाइना के साथ सेटिंग करके आप लोग जो है वो देश के अंदर किस तरह से काला धंधा जो है वो लोग करने का आप लोग काम कर रहे हो, और हमारे जवान जो है वहां शहादत दे रहे हैं। हमारे साहिल जी, आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो जो आंदोलन है, आपका यात्रा है, उससे कांग्रेस को मजबूती मिली है? गुजरात में तो मजबूती कम होती नजर आई। नहीं, सुनिए, देखिए विनोद जी, भारत जोड़ो यात्रा का चुनावी सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकल रही है? भारत जोड़ो यात्रा कुछ मुद्दों को लेकर निकल रही है। आज तो राहुल जी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, जो बड़ा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो थे वो उनपे ब्लेम किया करते थे कि भाई परिवारवादी पार्टी, परिवारवाद ये है। आज हमारे अध्यक्ष है मिल मजदूर का बेटा है, मिल मजदूर का बेटा जिसकी आंखों के सामने दंगाइयों ने उसकी मां और उसकी बहन को जिंदा जला दिया था, और मिल मजदूर के बेटे ने जो है वो इतना लंबा जो है यहां तक का सफर तय किया है। भारत जोड़ो यात्रा जो इस देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है, इस देश के अंदर जो माहौल खराब किया जा रहा है, जो भाई को भाई के साथ टकराव की स्थिति में लाया जा रहा है, उन मुद्दों को जोड़ने के लिए निकले हैं। जो आर्थिक असमानता इस देश के अंदर जो है वो पैदा कर दी गई है, जो सारे संसाधनों को सिर्फ 2 लोगों के तक ही सीमित कर दिया गया है, जो अमीर और गरीब के बीच की खाई बड़ी है, जो युवा जो हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का बात करते थे, पिछले दिनों विनोद जी संसद में खुद अपना जो डाटा जो है वो प्रस्तुत किया है कि भैया हम सिर्फ इतने सालों में 7 लाख लोगों को ही जो है वो रोजगार दे पाए हैं। ये उन वादों को याद दिलाने के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं। जो महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, किसानों की हत्या कर देता है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक है वो बेटी के बलात्कार में जिसको सजा होती है, बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है, हम उन सबको ये विश्वास दिलाने के लिए निकले हैं कि हम आपके साथ हैं, हम जोड़ने के लिए निकले हैं। इस यात्रा को आप चुनावी गणित के साथ जोड़ तोड़ कर ना देखिए। लेकिन विनोद जी, मैं एक सवाल आपसे भी आज करना चाहता हूं कि ठीक है, गुजरात में आप गुजरात की जरूर बात करेंगे, मैं पहले ही जो है वो उस सवाल पर आ जाता हूं कि 40% लोगों ने जो है
51% जो वोट जो है वो वहां भारतीय जनता पार्टी को मिला है। 36 से 37% वोट हमें आया है। और एक नई पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी की तैयार की हुई बी टीम थी, उसने वहां जाके जो अपोजिशन का सारा वोट जो है उसको बिखराव करने का काम किया, जिसमें उनको भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जो 40% लोगों ने वहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया, तो क्या उनके मत का कोई जो है वो मोल नहीं है? क्या उनकी बात में को नहीं सुना जाना चाहिए? तो इस तरह से ये चुनाव एक गणित है, यहाँ वोटों का बिखराव होता है, कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई जीत जाता है। इस तरह से तो जहां तो हमारी सरकार है, इसका मतलब हम तो बिल्कुल दूध से धुले हुए हैं। राजस्थान में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, हम तो इसका मतलब कोई गलत काम कर ही नहीं रहे। तो इसलिए इसको भारत जोड़ो यात्रा को विनोद जी मैं चाहूंगा, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इस यात्रा को आप चुनावी गणित के साथ देखकर जोड़कर बिल्कुल मत देखिए। ये यात्रा जो है वो लोगों के बीच एक विश्वास बहाली को लेकर जो है वो राहुल जी जो निकल पड़े हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि वो अपने इस संकल्प में जरूर जो है वो कामयाब होंगे। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए।